वृद्धाश्रम के कमरा नंबर 12 में एक भारी खामोशी पसरी थी। शांता देवी अपनी धुंधली दुनिया में सिमटी बिस्तर के कोने में बैठी थी। काला मोतिया उनकी आंखों की रोशनी तो छीन चुका था, पर उनके मन की आंखों को और भी साफ कर गया था। होली का त्यौहार था, बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ें थी, लेकिन शांता देवी की दुनिया में सिर्फ सन्नाटा और इंतजार था। 3 दिनों से उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं चखा था। उनकी बस एक ही रट थी, मेरा पोता चीकू आएगा। उसके नन्हे हाथों के स्पर्श के बिना मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी। आज शांता देवी का मन बहुत बेचैन था। पहले शायद ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्हें अपनी आंखों के आगे छाए अंधेरे में भी कुछ टूटता हुआ सा नजर आ रहा था, जैसे कोई डोर अचानक बीच से कट गई हो। आश्रम के मैनेजर शेखर ने उन्हें बहुत समझाया। 2 साल पहले शांता देवी को उनके बेटे अविनाश और बहू पायल ने एक मामूली विवाद के बाद यहाँ छोड़ दिया था। विवाद बस इतना था कि दादी की देखरेख में चीकू बारिश में भीग गया था। बहू ने इसे अंधी लापरवाही कहा और बेटा चुप रहा। शेखर एक 6 साल के अनाथ बच्चे साहिल को लेकर उनके पास आया। उसने शांता देवी का हाथ बच्चे के गालों पर रखा और बोला, अम्मा देखो आपका चीकू आ गया, अब तो कुछ खा लो। शांता देवी ने कांपते हाथों से उस बच्चे के चेहरे को छुआ, लेकिन उनकी उंगलियां चेहरे की बनावट पर फिरी। उन्होंने उसके माथे को चूमा। अचानक उनके हाथ ठहर गए। उन्होंने ठंडी आह भरी। ओह शेखर बेटा, तू मेरी आंखों के अंधेपन का फ़ायदा उठा रहा है। ये स्पर्श मेरे चीकू का नहीं है। आंखें भले ही ज्योति खो चुकी हो, पर माँ की ममता आज भी पहचानती है कि मेरा पोता कहाँ है। और आज तो मेरा जी वैसे ही बहुत घबरा रहा है। तभी कमरे में 2 लोग दाखिल हुए। शांता देवी ने अपनी कमज़ोर सुनने की शक्ति से पहचान लिया। वो अविनाश और पायल के कदमों की आहट थी। अविनाश, पायल, तुम आ गए? मेरा बच्चा कहाँ है? उसे मेरे पास लाओ। अविनाश फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, माँ, आपका आभास सही था। चीकू अब कभी नहीं आएगा। जिसे हम मामूली बुखार समझ रहे थे, वो कैंसर निकला। विदेश की बड़ी इमारतों में हम उसे खो बैठे माँ। वो 2 महीने पहले चला गया। पायल ने शांता देवी के घुटनों पर सिर रख दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी ममता को गाली दी थी, पर कुदरत ने मुझे सबसे बड़ी सज़ा दे दी। हमने आपको अंधा कहा था, पर असल में अंधी तो मैं थी, जो आपकी दुआओं की कीमत नहीं समझ सकी। शांता देवी के चेहरे पर एक सन्नाटा छा गया। उनकी बेनूर आंखों में आंसू बहकर अविनाश के कंधों पर गिरने लगे। जिस पोते के स्पर्श के लिए उन्होंने अपनी भूख मार दी थी, वह स्पर्श अब ब्रह्मांड में कहीं विलीन हो चुका था। कमरे में छाई उस हताशा को नन्हे साहिल की एक सिसकी ने तोड़ा। शांता देवी ने अपनी धुंधली दुनिया में हाथ बढ़ाया और साहिल को अपने करीब बुलाया। उन्होंने उसका हाथ अविनाश और पायल के हाथ में देते हुए कहा, अविनाश, मेरी आंखें तो चली गई थी, पर तुम दोनों ने तो अपने दिल की आंखें भी बंद कर ली थी। जो चला गया वो अब दुआ बनकर साथ रहेगा, पर इस बच्चे को देखो, इसकी आंखों में वही सूनापन है जो तुम्हारे जीवन में आ गया है। तूने अपना बेटा खोया है, पर इसने तो कभी अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा। शांता देवी ने साहिल को अपने सीने से लगा लिया और कहा, अगर मेरा प्रायश्चित चाहते हो तो इस अनाथ को अपना लो। आज से यही मेरा चीकू है। उस दिन शांता देवी की आंखों में रोशनी तो नहीं लौटी, लेकिन उनके घर का अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया। अविनाश और पायल ने साहिल को गोद ले लिया। शांता देवी समझ चुकी थी कि परिवार सिर्फ दिखाई देने वाले चेहरों से नहीं, बल्कि उन अदृश्य धागों से बनता है जिन्हें सिर्फ ममता महसूस कर सकती है।